हे देयर वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सेल में जो अननेसेसरी स्पेसेस आ जाती हैं उनको हम कैसे ट्रिम कर सकते हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब डेटा एंट्री होती है तो ऐसा हो सकता है कि अनवांटेड स्पेसेस ऐड हो सकती हैं। तो अनवांटेड स्पेसेस फॉर एग्जांपल इस एक्सेल शीट में जो हमारे पास डेटा है अभी, इसमें हम देखते हैं डी कॉलम। तो डी कॉलम में आप देख सकते हैं कि उसके बिगिनिंग में भी स्पेसेस हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस भी हैं इसमें, इसके दो वर्ड्स के सेपरेट सेंटर में भी स्पेसेस हैं, इसमें भी स्पेसेस हैं। सो ये स्पेसेस होना प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, कोई फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो या फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो। उन केसेस में ये सॉर्टिंग बराबर नहीं होगी, फंक्शन सही तरह यूज़ नहीं हो सकते। तो ये अनवांटेड स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। तो आप ये भी कह रहे होगे कि यार इतनी कौन सी बड़ी बात है, हम डबल क्लिक करते हैं और ये जो अनवांटेड स्पेसेस बैक स्पेस करके इसको ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पास 5, 6 या 10 रिकॉर्ड है जैसे इस एक्सेल शीट में है तो फिर तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा डेटा है जिसमें 1000 रोज हैं, तो फिर अगर आप मैनुअली करने जा रहे हो, स्पेसिस को अनवांटेड ख़त्म करने जा रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बनती। उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी। तो बजाय उसके आप फंक्शन यूज़ करें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो जिसका नाम है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन से ये सारी जो अनवांटेड स्पेसिस है ये सब खत्म हो जाएंगी। तो चलें हम लगाते हैं ट्रिम फंक्शन इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ पे इक्वल टू साइन ट्रिम ये टाइप किया। और यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कौन से कॉलम में, कौन से सेल में आपको ये फंक्शन चाहिए। तो हम चाहते हैं इस सेल में। प्रेस क्लोज, हिट एंटर आपके कीबोर्ड पे। तो देखने में तो ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो अनवांटेड स्पेसेस, इसमें दो अनवांटेड स्पेसेस थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो चलें अब हम ये सेम ट्रिम फंक्शन अप्लाई करते हैं ये सब वैल्यूज़ के ऊपर, ताकि जितनी भी अनवांटेड स्पेसेस यहाँ पे वो सब खत्म हो जाए। सो आप सेलेक्ट करें इसको और फिर ड्रैग ड्रॉप करें। ठीक है। सो जब आपने ड्रैग ड्रॉप किया तो अनवांटेड स्पेसेस जितनी भी थी वो खत्म हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हमने ट्रिम फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हमने ट्रिम की हैं, जो सफाई की है एक्चुअली, उसको हम यहाँ पे इस कॉलम में लेके आते हैं। तो आप सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी करें, इस कॉलम को सेलेक्ट करें, वैल्यूज़ को राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में आके ये जो पेस्ट वैल्यूज़ के ऑप्शन है इसको चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, बाकी जो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी या जो भी हमने क्लीन अप किया डेटा वो सब इसमें आ गया। तो अब इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ज़बरदस्त। तो ये इस तरह ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अनवांटेड स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था ट्यूटोरियल के स्टार्ट में कि जब आपको फंक्शन लगाना हो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलें हम वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे एक फुल टाइम एम्प्लॉय है, उसको बोनस मिला है $1000 का या 1000 दिरहम का या 1000 रुपीज़ का। ये भी तो फुल टाइम है, लेकिन इसको $1000 या 1000 रुपीज़ क्यों नहीं मिले? उसमें वजह ये है, फंक्शन यहाँ पे सेम लगा हुआ है। अगर आप डबल क्लिक करें तो आपको फंक्शन एग्जैक्टली मिलेगा सेम। इफ फुल टाइम एम्प्लॉय देन इट शुड बी 1000, अदरवाइज 0। तो सेम फंक्शन यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, तो फिर क्यों नहीं $1000 या 1000 रुपये मिले उसको। तो उसमें अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो हमें पता चलता है कि एक ट्रेलिंग स्पेस है। तो चलें वो स्पेस को ख़त्म करते हैं। बैक स्पेस आपके कीबोर्ड पे आप प्रेस करें तो स्पेस ख़त्म होगी। अब जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखिएगा ये कॉलम में इस सेल में क्या होता है।
एंटर। तो देखिए उसमें अब 1000 उसने रिकॉग्नाइज किया फंक्शन ने, और 1000 उसने वैल्यू ऐड कर दी। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली जो लोग अकाउंट्स में हैं, एडमिन में हैं, जो लोग इंसेंटिव्स बोनस सैलरीज बनाते हैं उनको, या जो लोग सेल्स के डाटा के साथ एंट्री कर रहे होते हैं, उन लोगों को बड़ा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो अनवांटेड स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से डेटा एंट्री इनकरेक्ट हो सकती है। तो उससे जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस छोटे ट्यूटोरियल से। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।